नेता सिर्फ एक बात से डरता है, बाकी किसी के बाप से नहीं डरता। और वो एक बात है चुनाव में हार का डर। और लग रहा है कि ऐसी ही हार का डर अमित शाह को हरियाणा में सताने लगा है, जिसके चलते वो अग्निवीरों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। क्या अमित शाह अग्निवीरों से अब कांपने लगे हैं और लग रहा है कि हरियाणा में हार का मुंह न देखना पड़ जाए? आखिर अमित शाह ने कह क्या दिया है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, और उससे सुनकर आप बहुत कुछ कहेंगे। जो भी कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इसके लिए हर पार्टी पूरा प्रयास कर रही है और ऐसा ही प्रयास कर रही है भाजपा, जिसके चलते देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और मंच से उन अग्निवीरों के लिए बोलते हैं जिन अग्निवीरों की कोई सुनवाई नहीं थी देश में। मोदी जी तो ऐसे कर देते थे, रक्षा मंत्री ऐसे जैसे कोई इनकी बकती नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उन्हें क्या सुविधा देनी है, जिए या मरे कोई फोकस नहीं। लेकिन जैसे ही चुनाव आ गया अब पूरा फोकस अग्निवीरों पर करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि भीतर से हार का डर सताने लगा है। सबसे पहले आपको अमित शाह का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अब अग्निवीर जब वहां से नौकरी छोड़ के आएगा, जब वहां 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद जब आएगा हरियाणा में तो बिना नौकरी के नहीं रहेगा, सबको नौकरी बांटी जाएगी। 20% आरक्षण तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सबको नौकरी की गारंटी। सबसे पहले बयान सुनिए आप। हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। आपने बयान सुन लिया अमित शाह का। इसे सुनकर मन में तो आप बहुत कुछ कह रहे होंगे कि ऐसे न जाने कितने वायदे किए। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी, तो अमित शाह ने क्या बोला? ये जुमला होता है, चुनाव में कहा जाता है। तो क्या अमित शाह ये जुमला कर रहे हैं अग्निवीरों के साथ कि नौकरी की 100% गारंटी सबको मिलेगी? 20% आरक्षण में जो आ जाएंगे वो ठीक है, वरना सबको हम नौकरी बांट देंगे। अब इसे सुनकर बेचारे मध्य प्रदेश वाले तो क्या क्या कह रहे होंगे। मध्य प्रदेश वालों ने तो 29 सीटें दे दी। अतिथि शिक्षक कल ही भुक्तभोगी बैठे हैं। मंत्री जो है मध्य प्रदेश का, वो बेतुका बयान दे रहा है, शिक्षा मंत्री, और अतिथि शिक्षक बेचारे सुनकर के बैठे। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव तो होंगे 5 साल बाद। अभी नए नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, और ऊपर से भाजपा क्या कह रही है? 1 नेशन 1 इलेक्शन। मतलब एक बार चुनाव हो गए तो फिर 5 साल दर्शन नहीं होंगे, अपनी पीड़ा किसी को नहीं बता पाएंगे। कोई आंदोलन करते रहिए, कोई सुनवाई नहीं है। अभी तो चुनाव आते रहते हैं तो इस बहाने नेताजी अपना मुंह दिखा देते हैं, वरना अपना श्रीमुख किसी को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं, बेटे, उनका रोजगार तो सेट है। अब अमित शाह के लड़के जो जय शाह हैं, उनको अग्निवीर में तो गारंटी चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। लेकिन हाँ, अब चुनाव आ गया तो अमित शाह को जरूर अपना रोजगार सता रहा होगा डर, क्योंकि नेताओं का रोजगार क्या है? चुनाव। तो जनता को ऐसे समय में सोचना चाहिए कि जो नेता आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप उन्हें सत्ता से बेदखल कर दीजिए। यही एकमात्र उपाय है। मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है, बार बार भुगतती है, ना जाने क्यों, बार बार पूर्ण बहुमत देती है, फिर आंदोलन करते हैं 2 दिन बाद। इनसे हरियाणा वाले, अन्य राज्य वाले सबक ले ही रहे होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश ने लिया। पूरा जो उनका करंट था वो डाउन कर दिया सीट गिरा करके, तो योगी बाबा तुरंत नौकरी की घोषणा करने लगे। मध्य प्रदेश वाले उल्टा करंट दे रहे हैं नेताओं को, तो वो करंट उल्टा जनता पर छोड़ रहे हैं तिन तना के। कोई कह रहा है कि घर पर कब्जा करोगे, कोई कह रहा है ये नेता भले कब्जा कर ले, वो ऐसे सोचेगा कि मध्य प्रदेश मेरा ही है, देश मेरा ही है, हम ही इसके मालिक हैं, हम सब कुछ बेच दें, हमने ही बनाया है, हमारे पिताजी खड़ा कर गए हैं पूरा, वो ऐसे सोचेंगे। तो जनता को इस दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए कि जो नेता आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं उन्हें सत्ता से बेदखल करें। अगर कई लोग ये कहते हैं कमेंट में या उसमें कि कांग्रेस ने क्या किया, तो कोई बात नहीं, उन्होंने लूटा, तो एक ही को अधिकार क्यों दे रहे हैं लूट का?
निर्दलीय को जिताइए, तीसरे को जिताइए, लेकिन मोनोपोली करेंगे आप तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। राजस्थान में कितना बढ़िया सिस्टम है, 5 साल बाद आप आउट आप इन, आप आउट आप इन। इसका फायदा क्या होता है, नेता अपनी औकात में रहता है। इसीलिए नेताओं को अपने सिर पर मत चढ़ाइए, वरना नेताजी अपने जूते आपके सिर पर रखेंगे। जो हमेशा आंदोलनों में आप में लट्ठ पड़ते हैं, पुलिस के जूते पड़ते हैं, तो वो सबको याद ही होंगे। तो इसीलिए नेताओं को घुटनों पर ला करके रखिए, वो घुटनों पर रहेंगे तो आपकी इज्जत करेंगे, वरना डर नहीं होगा तो क्या कुछ। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है हरियाणा में कौन जीतेगा? क्या अग्निवीर मोदी और शाहजी को इस बार अच्छे से सबक सिखा देंगे? और यहां पर चलते चलते एक सवाल कि हरियाणा के ही अग्निवीरों को क्यों 100% गारंटी? मध्य प्रदेश, राजस्थान वालों ने कोई गुनाह किया है क्या? उनको 100% की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव में लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा सोच समझ के वोट कीजिएगा, फंस जाएंगे तो उसके अलावा फिर कुछ बचेगा नहीं आपके पास। दोस्तों, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।